हेलो फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे हम। जो अपना ये जो ब्लॉक की जो मेसनरी होती है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे आपको लाइव कि किस तरह से इसकी चिनाई की जाती है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ब्लॉक यहाँ रखे हुए हैं। तो ये देखिए इसका जो साइज़ होता है, देखिए वैसे कई तरह के होते हैं। जो इसकी लेंथ और जो हाइट होती है वो 200 × 600 में मिलती है, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होती है वो अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे कि 100 mm, 200 mm या 75 या 150 mm। ये कई तरह से इसकी थिकनेस देखने मिल जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ दो साइज में अवेलेबल हैं, जैसे कि विड्थ और लेंथ, सॉरी हाइट और इसकी लेंथ वो तो सेम होती है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग तरह से होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास किस तरह की थिकनेस के यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ इधर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक हमारे पास ये होता है। देखिए इसकी जो हाइट है यहाँ से, ये जो हाइट होती है ये 200 होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये होती है हमारे पास यहाँ पे 600। और इसकी जो थिकनेस है ये हमारा 100 mm थिकनेस में मौजूद है। और इधर आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये हमारा 200 mm थिकनेस में मौजूद है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी जो चिनाई की हम बात करेंगे तो चिनाई देखिए किस तरह से इसकी हम लोग चिनाई करते हैं। तो इसके जो हम जॉइंटिंग करते हैं, तो इसकी जॉइंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक केमिकल आता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हमारे पास मौजूद है केमिकल के कुछ बैग्स मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बैग्स रखे हुए हैं केमिकल्स के, जो कि हमारा जो ब्लॉक जॉइनिंग मोटर होता है वो इससे बनाया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पानी को मिलाते हैं इसमें, एक मतलब बाइंडिंग मटेरियल होता है ये, उसमें पानी को मिक्सिंग करके हम लोग इसकी जॉइंटिंग करते हैं। जैसे कि जॉइंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जॉइंटिंग है और ये हॉरिजॉन्टल जॉइंटिंग है। तो ये 3 से 4 mm थिकनेस में या 2 से 3 mm थिकनेस में यहाँ पे रखते हैं, ये नॉर्मली होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिए चिनाई में, चाहे ब्रिक वर्क की चिनाई हो या चाहे ब्लॉक की चिनाई हो, सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो आरसीसी हम जो बैंड देते हैं ये हमको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्रैक ट्रांसफ़र नहीं होता। ये क्रैक को ट्रांसफ़र करने से क्या करता है, रोकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आरसीसी बैंड की जो मैं बात कर रहा हूँ। ये आरसीसी बैंड होता है हमारा, ये कंक्रीट से जो बनाया जाता है, और इसमें हमको रेनफोर्समेंट भी डालना होता है। ये देखिए यहाँ पर। और देखिए इसमें एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक डाला जाता है, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर कोई क्रैक आ रहा है, मान लो इस पार्ट में कोई क्रैक आ रहा है, यहाँ से इस बीच वाले पार्ट में मान लो कोई क्रैक आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या होगा, वो क्रैक सिर्फ इसी पार्ट में रहेगा, ना कि इस पर ट्रांसफ़र होएगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, क्रैक को ट्रांसफ़र होने से रोकता है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है। मैं एक छोटा सा हमारे पास हमने यहाँ पे ब्रेक करके रखा है, उसमें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं लेके चलता हूँ आपको उधर। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे इसकी अलग अलग थिकनेस की मैं आपको जो चिनाई हो रखी है हमारी वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 100 mm थिकनेस में हमारा यहाँ पे इसको चिनाई कर रखी है इन्होंने। और ये देखिए 200 mm जो थिकनेस होती है उसकी वॉल है ये, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बैंड इन्होंने दिया है वो हर जगह पे दे रखा, बहुत अच्छी बात है। और इस बैंड की जो थिकनेस रखनी चाहिए वो 75 से 100 mm रखनी चाहिए, मतलब 75 mm से कम नहीं रखनी चाहिए। और इसके अंदर देखिए एक बैंड यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे इसकी थिकनेस इन्होंने कम कर रखी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया वो किस तरह से कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब हमारी जो बात होती है यहाँ पे कॉलम के पास में, तो कॉलम के पास में क्या करते हैं, जब हम 2 रेनफोर्समेंट इस तरह से डालते हैं, एक इस तरह से और ये जो रेनफोर्समेंट डलता है हमारा, तो हमको क्या करना चाहिए, उसमें यहाँ पे ड्रिल करना चाहिए। लगभग 1 से 2 इंच उसको ड्रिल करके अंदर डालना चाहिए, और एक उसका एक बाइंडिंग मटेरियल आता है वो लगा के जो है उसको चिपकाना चाहिए उससे। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और यहाँ पर अच्छी पकड़ मिल जाती है उसको। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और जब हम रिंग बनाते हैं तो यू शेप एक इस तरह से यू शेप में, और उसको इस तरह से नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस तरह से रखना चाहिए, सरिया में दोनों में फंसा के इस तरह से। और उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे दोनों साइड से उसको बाइंड कर देना चाहिए तार से। तो ये इसका एक तरीका होता है। जैसे कि देखो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारा ये सरिया ये निकला हुआ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये। तो इस तरह से क्या होगा, जो हमारा जो यहाँ पर रिंग हो रहा था ये इन लोगों ने डाला नहीं है, बट यहाँ पे होना चाहिए, उससे
इससे फैलता नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरह से रिंग होना चाहिए हमारा। और इसकी सबसे अच्छी जो ख़ास बात वो ये होती है कि एक तो ये साउंड प्रूफ होता है, मतलब आइसोलेशन का भी अच्छे से काम करता है। ब्रिक वर्क जो है उतना अच्छा आइसोलेशन का काम नहीं करता जितना कि ये करता है, मतलब कंपैरिजन टू ब्रिक वर्क ये बहुत अच्छा आइसोलेशन का काम करता है। और दूसरा जो हमारा होता है, ये इसमें जो प्लास्टर होता है, जो प्लास्टर की थिकनेस है वो बहुत कम आती है और प्लास्टर स्मूथली होता है और वर्क जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। काफ़ी सारे इसके जो एडवांटेज हैं। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बात कर लूँ कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके जो बनता है, ये ज़्यादातर क्या होता है, इसमें हम लोग सीमेंट और फ्लाई आश वगैरह मिला के बनाते हैं। जो इसके मेन मटेरियल होते हैं लाइम और ये सीमेंट और फ्लाई आश वगैरह वगैरह और एल्यूमिनियम वगैरह का, ये इन सब चीज़ों का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी जानकारी हमारी, जो किस तरह से इसका ब्लॉक का जो मेसनरी वर्क होता है हमारा, वो किस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये 2-4 बेसिक पॉइंट थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।